हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 18 को। गुस्सा। कार्तिक बुद्ध बना बस सक्षम को देखे जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सक्षम की बात का क्या जवाब दे। उसके दिमाग में इस वक्त जो सवाल आ रहा था वो था, क्या सर अमन को पसंद करते हैं। उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही उसका दिमाग घूमने लगा। उसको लग रहा था इस सक्षम को अपने आसपास लड़कियां इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि उसको लड़कों में इंटरेस्ट था। कार्तिक ने एक बार बाहर खड़े अमन को देखा और फिर सामने बैठे सक्षम को। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और किस तरह से सक्षम को अपनी बात समझाए। उसने सक्षम के फेस को देखा जो इस वक्त किसी भूखे भेड़िए की जैसा लग रहा था। सक्षम लगातार कार्तिक को ही घूरे जा रहा था। कार्तिक ने अपनी नज़रें नीचे करके थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस अमन काफ़ी अच्छा लड़का है। वो देखने में भी हैंडसम है और उसकी बॉडी की तो क्या बात ही करें। उसकी बॉडी तो किसी जिम ट्रेनर की जैसी अट्रैक्टिव है। अमन काफ़ी अच्छा लड़का है। ओवरऑल देखा जाए तो आजकल अमन के जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। ये सब कहकर कार्तिक ने एक चैन की सांस ली। उसको लग रहा था कि अमन के बारे में अच्छा बोलकर उसने सक्षम की नज़रों में अपने आप को काफ़ी बेहतर कर लिया है। लेकिन जब उसने सक्षम के चेहरे को देखा तो उसको थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि सक्षम का चेहरा पहले से भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत कर दिया है। उसने तो बस अमन की तारीफ ही की थी, लेकिन इसमें सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या सक्षम को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अमन की तारीफ की। क्या सक्षम को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमन की तारीफ कोई और लड़का करे। कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग क्या कहे और क्या नहीं। उसने सोचा था कि अमन की तारीफ करके वो अपने आप को सक्षम की नज़रों में ऊंचा कर उठा लेगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ा हुआ था। कार्तिक अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि सक्षम ने एक सख्त आवाज़ में कहा, तुम अभी के अभी जाकर अपना रिजाइनिंग लेटर लेकर आओ। तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। सक्षम की बात सुनने के बाद कार्तिक के पसीने छूट गए। सक्षम के साथ काम करते कोई आम बात नहीं था, क्योंकि सक्षम को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन कार्तिक को इस सब की आदत पड़ चुकी थी और सक्षम के साथ रहते हुए उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। सक्षम उसको काफ़ी अच्छी सैलरी देता था, जिससे वो बड़े आराम से अपने पूरे घर को चला सकता था। लेकिन अगर सक्षम ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया तो उसको कहीं और ऐसी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही कार्तिक ने इन सब के बारे में सोचा तो उसने कहा, माफ़ी मांगते हुए सक्षम से कहा, बॉस मैं तो बस यूँ ही कह रहा था, मेरा मतलब है अमन एक अच्छा लड़का है, लेकिन इतना भी खास नहीं कि वो बस देखने के लिए अच्छा है, बाकी वो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं। आप महान हो, आपके जैसा लड़का इस दुनिया में तो क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। मेरे लिए आप ही सब देवता हो और इस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़के भी। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के कठोर एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ गए। उसने कार्तिक से दोबारा सवाल पूछते हुए कहा, क्या अमन मुझसे बेहतर है। कार्तिक को सक्षम का ये सवाल पूछना काफ़ी ज़्यादा अटपटा लग रहा था, लेकिन उसको सिर्फ अभी अपनी जॉब बचाने की चिंता थी, इसलिए उसने सक्षम की तारीफ करते हुए कहा, नहीं बॉस, वो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं। आप कहाँ और वो कहाँ, वो सिर्फ एक मामूली सा बॉडीगार्ड है, लेकिन आप पूरी दुनिया पर राज करते हैं, इसलिए आपका और उसका मुकाबला करना कुछ ठीक नहीं होगा। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे एक शांति छा गई। उसने फिर से कार्तिक से एक और सवाल पूछा, क्या किसी लड़की को अमन को इसलिए पसंद करना चाहिए कि वो सुंदर है। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। क्या बॉस ने सुबह सुबह पी ली है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज सक्षम को क्या हो गया है। आज के पहले सक्षम कभी भी काम के अलावा कोई और बात नहीं करता था, और अगर कोई ऑफिस में काम के अलावा कोई और बात करे तो वो तुरंत उसे फायर कर देता था। लेकिन आज सक्षम का बिहेवियर काफ़ी अलग था। उसको पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन कार्तिक अब कर भी क्या सकता था। उसको तो सत्यम के सवालों का जवाब देना ही पड़ता। उसने कुछ सोचते हुए कहा, बॉस किसी भी लड़की को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का कितना सुंदर और हैंडसम है। उसको उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक बात से कि वो लड़का सुंदर है, किसी भी लड़की का उसे पसंद करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सक्षम के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। ये सुनकर कि अमन उसके मुकाबले कुछ नहीं, सत्यम ने एक राहत की सांस ली और कहा, चलो ठीक है, अब आगे की रिपोर्ट पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या शेड्यूल है आज का। सत्यम ने जैसे ही काम की बात की, कार्तिक ने भी एक राहत की सांस ली और बिना देरी के रिपोर्ट पढ़ने लगा।
उसको डर था कि कहीं सक्षम फिर से उससे बेतुके सवाल न पूछने लग जाए। वही सक्षम की विला में मानसी सुबह से बोर हो रही थी। अब रात हो चुकी थी, लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। उसे बेचारी के पास वो फ़ोन भी नहीं था। अगर फ़ोन होता तो उसका टाइम तो पास हो जाता कम से कम। आज उसने सोच लिया था कि आज वो सक्षम से एक फ़ोन मांगेगी, लेकिन क्या सक्षम उसको फ़ोन देगा? यही सोच सोच कर मानसी का दिमाग फटा जा रहा था। सक्षम की वजह से ही उसने अपना फ़ोन खोया था, तो देना भी तो उसे ही चाहिए। मानसी ने सोचा और फिर वह सक्षम के आने का इंतज़ार करने लगी। देवकी आंटी ज़रूर काम से अपने घर गई होगी, इसलिए सक्षम ने खाना बनाने के लिए अलग से एक प्रोफेशनल शेफ़ बुलाया हुआ था। जैसे ही एक शेफ़ ने टेबल पर खाना लगाया, मानसी ने सक्षम का इंतज़ार किए बिना खाना खाना शुरू कर दिया। उसने खाना खत्म भी कर लिया लेकिन सक्षम अभी तक नहीं आया था। मानसी को अब नींद आने लगी थी, इसलिए वह ऊपर जाकर सक्षम के रूम में सोफे पर सो गई। काफ़ी देर बाद जब सक्षम घर वापस आया तो वह सीधा अपने रूम में गया। जैसे ही वह रूम में एंटर हुआ तो उसकी नज़र सोफे पर सोई हुई मानसी पर गई। वो सोते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर सक्षम को उसको देखकर थोड़ी शांति मिली और वो बाथरूम में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद मानसी की अचानक से नींद खुल गई। उसने देखा कि सक्षम अपने बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में काम कर रहा था। मानसी ने अंगड़ाई लेते हुए सक्षम से कहा, आ गए तुम? सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारे इससे कुछ लेना देना नहीं है। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरा लेना देना नहीं है? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसको कोई जवाब न देता देख मानसी का पारा हाई हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम आज अमन को अपने साथ लेकर क्यों गए थे? मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के काम करते हुए अचानक हाथ रुक गए और उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई। लेकिन उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, और मैं उसको लेकर क्यों नहीं जा सकता? नहीं, तुम उसको लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे उसको दिन में देखना होता है। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसको घूर कर देखा। उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वह एक बॉडीगार्ड है और उसका काम वो है जो उससे कहूँगा। तुम्हें उससे देखने के लिए मैं उसके काम में से कुछ वंचित नहीं रख सकता। हाँ, तो तुम्हारे पास और भी बॉडीगार्ड है तो तुम उन्हें लेकर जाया करो। उसको लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, तुम उनमें से किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। मानसी ने भी चिढ़कर जवाब दिया।